और इन बहनों के चलते ही मुंबई भी जाना है। ये सब कथा उसी कंपनी में काउंट हो जाएगा। हाँ, इसका सारा जीएसटी कट करके ना वो आत्मजन सेवा कल्याण सेवा समिति में ही आ जाए। ये योगदान इसी समिति का है। जो बनारस में कई दिव्य भव्य आयोजन हुए कई बहनों के माध्यम से, और बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि बहुत जल्दी कथा विश्राम कर दूंगा अभी, क्योंकि आगे बहुत सारी काम है और सब बहन लोगों को ही करना है आपस में मिलजुल करके, बिल्कुल 10 मिनट घड़ी के टाइम से। ये त्रिपुर भाई लोग हैं ना, इन लोग को बस इनको भेज देता हूँ बैकुंठ भेज के बस कथा समाप्त हो जाएगी वहीं पे। हाँ, बोले महाराज हमको 3 ऐसे लोक का निर्माण कर दो जिसमें हम तीनों भाई अलग अलग डाइवर्ट होकर के रहें, और तीनों लोग एक जगह जिस दिन जुटेगा और हम तीनों भाई एक साथ जिस दिन जुटेंगे उसी समय हम लोग का बद्ध हो सकता है, वरना इस दुनिया में हम लोगों का बद्ध कभी जीवन में हो नहीं सकता है। ब्रह्मा जी बोले एवमस्तु और करोमि विश्वकर्मार्थम मम हे ममुदम पुरम, और ये चाहते कमला चक्षु राजतो समहुपुरम। विश्वकर्मा के द्वारा 3 दिव्य लोकों का निर्माण हुआ। एक लोक बना किस चीज का? बोले करोति विश्वकर्मा तुम हेम, एक दिव्य राजधानी का निर्माण हुआ और पूरी राजधानी सोने की बनी, बिल ईंट से लेकर नींव, खंभे से लेकर के छाजा तक सब कुछ सोने का था। दिव्य राजधानी वो बड़े भाई तारकाक्ष को दे दिया गया। दूसरा राजधानी क्या चीज का बना? दूसरा राजधानी जो था ना वो बना चांदी का, वो दे दिया गया विद्युत माली को, दूसरे वाले भाई को। और एक दिव्य महल उसी तरह का बना लोहे का। कितना बड़ा था बताऊं? ये पृथ्वी जितनी बड़ी है ना, इससे भी बड़ा लोक था, इससे भी बड़ा बड़ा वो राजधानी था। आकाश में रहते थे वो लोग। हाँ, लोहे का दिव्य नगर बना करके और दे दिया सबसे छोटे भाई कमलाक्ष को। तीनों भाई खूब आराम से रहने लगे, खूब प्रेम से रहने लगे। और सुनो, शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान शिव की खूब पूजा करते थे लोग, खूब भजन करते थे। और शिव जी का तो खूब भजन करते थे, बाकी देवताओं लोगों को बड़ा कष्ट देते थे। हाँ, शिव जी बेचारे खुश, बाकी देवता लोग रोते फिरते घूमते रहते थे लोग। अब क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, क्या करें क्या नहीं करें। एक दिन सारे देवता लोग रोते गाते हुए भगवान शिव जी के पास में आए और आकर के प्रार्थना किए कि नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मा महेश्वरा नलिकुंडाल्य रुद्राय नमस्ते रुद्ररूपिणे। हे भगवान विष्णु, पार्वती नाथ, हे महेश्वर, हे नीलकंठ, हे रुद्र, हे महापाणी प्रभु, आप हमारी रक्षा करिए, आप हमारी रक्षा करिए। ये त्रिपुरासुर जो है, ये तीनों असुर जो हैं, हम लोग को इतना परेशान करते हैं, इतना कष्ट देते हैं, कभी स्वर्ग में तो कभी यमपुरी में तो कभी कुबेर के पुरी में जाकर के हर समय चढ़ाई करते हैं, परेशान करते हैं। और जब हम लोग मारने चलते हैं तो अपने पुरी में प्रवेश कर जाते हैं। पुरी में जब तक रहेंगे तब तक इनकी मृत्यु हो ही नहीं सकता। शिव जी बोले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे बस का कुछ नहीं है। क्यों? बोले इसका एक कारण है कि ये तीनों पुरी वाले रहने वाले लोग जो है ना, वो हमारे अनन्य भक्त हैं। शिव जी कहते हैं स्वयं अपने मुंह से कि मम भक्त्याश्चते दैत्य ममावद्वा कथं शुरा विचार्यतां भविष्यंश्च धर्मज्ञीरिति धर्मतः। त्रिपुरासुर जो लोग हैं, तीनों जो असुर हैं, तारकाक्ष, विद्युत मालिक और कमलाक्ष, ये तीनों हमारा खूब भजन करते, खूब अभिषेक करते, खूब पूजा करते। और बताओ इस दुनिया में ऐसा कोई भगवान होगा क्या जिसकी पूजा करे सोई मार डाले? मेरा इतना पूजन करते, मैं उनको कैसे मार सकता?
मैं उनको कभी नहीं मार सकता, मैं उनको मारूंगा नहीं। और इंद्र सत्यम वचश्चैव यत्र धर्म सनातनम तत्रम दुखम न जायन्ते सूर्य तुष्टि यथा मम। संसार में कोई कितना भी व्यक्ति दुष्ट हो, उस दुष्ट की भी जो व्यक्ति सेवा करता है ना, वो दुष्ट व्यक्ति भी अपने सेवक को कभी नहीं मारता। रावण अपने यहाँ सेवकों को मारता था? नहीं मारता था, खूब भैंसा खिलाता था, दारू पिलाता था। कंस अपने सेवकों को मारता। जब दुष्ट व्यक्ति भी अपने सेवकों का वध नहीं करता, भगवान शिव कहते हैं कि हमारे जो भक्त होगा उसका वध मैं भला कैसे कर सकता हूं, मेरे बस का चीज नहीं है, मैं नहीं कर सकता। देवता लोग सब उदास हो गए, उदास होकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु भगवान बोले करता हूं कुछ उपाय। और सुनो, भगवान विष्णु ने एक पाखंडी का जन्म दिया। एक संत के रूप में, संत के वेश में एक व्यक्ति का जन्म हुआ और वो व्यक्ति टोटली पाखंडी हुआ। लिखा है कि असृज्य महातेजा पुरुषम तत्व संज्ञयम एक मायामयम तेषाम धर्म विघ्नार्थ अच्युत। धर्म के कार्य को विघ्न प्रकट करने के लिए एक साधु के वेश में अरि नाम के मायावी पुरुष का जन्म दिया भगवान अच्युत ने, जो कि तारकापुर में जाकर के अपनी माया के द्वारा तारकाक्षों से अधर्म करवाएगा। एगो बात कहे, ये तारकासुर जो था ना, वो पृथ्वी के लोगों को परेशान नहीं करता था। वो खाली जब मन करे तब देवताओं के ही पास जाकर करके देवताओं को ही थोड़ा सा ताड़ता था, और देवता लोग ही परेशान रहते थे। पृथ्वी पर कोई वैसे ज्यादा परेशान नहीं रहता था। बाकी राक्षस थोड़ी बड़ी तो उनका अंश दिखेगा ही दिखेगा। उसके जन्म होने के बाद में भगवान बोले कि तुम लोग एक काम करो कि तुम चले जाओ त्रिपुरासुर के पास, और त्रिपुरापुरी में जाकर के तुम पूरे त्रिपुर के अंदर में अपने माया के द्वारा अधर्म का प्रचार करो। लिखा है कि मयि माया मयम शास्त्रम तडसोडस सहस्रको श्रौत स्मार्त विरुद्धम च वर्णाश्रम विवर्जितम। हे अरि, तुम मेरे माया के द्वारा 16,000 मंत्रों की एक पुराण की रचना करो। लो अब खुलते हो तो और थोड़ी सी स्पष्ट कर दो। और भगवान विष्णु के कहने पर अरि नाम का वह साधु 16,000 श्लोकों का एक पुराण लिख दिया। और पुराण लिखने के बाद में बोला कि उस पुराण में लिखा क्या है? बोले श्रौत स्मार्त विरुद्धम च। श्रौत और स्मार्त विद्या के विरुद्ध उसमें बात लिखा गया है। श्रौत विद्या जो हम लोगों ने गुरुजनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो कथा आप लोग सुन रहे हैं ना, और सुन करके इस बात को याद कर लेना, ये श्रौत विद्या है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। सुन करके कोई बातें याद हो जाना श्रौत विद्या है। और स्मार्त विद्या जो लिख करके रट्टा मार करके किताब के माध्यम से पढ़ाया जाता है, उसको स्मार्त विद्या कहते हैं। और इन दोनों वेद की परंपराओं को निरूपण करते हैं, उसके विरुद्ध जाकर के वहां प्रचार करते। बोले ठीक है महाराज, लेकिन मैं अकेले प्रचार करूंगा अच्छा नहीं लगता, 2-4 चेला लोग साथ में रहते तो ठीक रहता। तो भगवान ने 4 लोगों को इस पृथ्वी पर पाखंड के रूप में प्रकट किया। देखिए, कथा का अर्थ कुछ अलग है, इसका कोई अनर्थ न लगा ले, मैं थोड़ा स्पष्ट करते जा रहा हूं। 4 लोग इस पृथ्वी पर और जन्म लिए। कौन? बोले ऋषिर्याति तथा किर्य उपाध्याय इति स्वयं इमान्यपि तु नामानि प्रसीदानि भवन्तु वै। उस अरि के द्वारा 4 लोगों की और उत्पत्ति हुई। एक का नाम हुआ ऋषि, एक का नाम हुआ यति, एक का नाम हुआ किर्य, और चौथे का नाम हुआ उपाध्याय।
इन 4 लोगों को इस पृथ्वी पर पाखंड के रूप में भेजा गया। बोले जाओ और आज के बाद तुम लोग पृथ्वी पर पाखंड नहीं मचाओगे। ये लोग आए, आने के बाद में अरी समझ रहे ना, गुरुजी थे अरी, जो सबसे बड़े मायावी थे। ये तो चेला लोग हैं, इनसे भी खतरनाक वो अरी है, अरी नाम का साधु। हाँ, वो 4 चेला हो गए, वो गुरुजी हो गया। हाँ, अब गुरुजी के साथ में चलते हैं ना, बड़े बड़े बाबा लोग, बड़े बड़े महाराज जी लोग, बड़े बड़े जगत गुरु लोग, बड़े बड़े संत लोग चलते हैं तो देखते हैं ना, आगे पीछे 10-20 लोग, हट जाओ महाराज जी आ रहे हैं, हट जाओ महाराज जी आ रहे हैं, ऐसे करते चलते हैं। एक जगह में कई कथा में गया था, तो वहां पे एक महाराज जी कथा करके आ रहे थे और मैं जा रहा था। हाँ, तो मैं देखा कि 8-10 लड़के लोग और धोती कुर्ता पे मार करके धापक हुआ चंदन, और महाराज जी के सामने ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहे, हट जाइए, साइड हटिए, साइड हटिए, साइड हटिए। अरे मैंने कि इन लोगों को क्या हो गया? और 4 ठो कैमरामैन लेकर के फोटो बना रहे हैं। हाँ, हट जाइए, हट जाइए। और सामने कोई था नहीं जिसको लोग हटा रहे थे, केवल शूट हो रहा था ताकि दुनिया को लगे कि आगे बहुत लोग खड़े हैं, इसलिए सबको हटाया जा रहा है। और था आगे कोई नहीं, कुत्ता नहीं था वहां। अरे मन के महाराज जी, भीड़ ही हटा करके पिक्चर शूट करना है तो इतनी कथा में भीड़ थी, वहीं कर लेते। बोले वहां करते नहीं बन रहा था ना, इसलिए हम लोग भीड़ का फोटो वहां से ले लिए और हटाने का शूटिंग यहाँ चल रही है। मैंने आज टाइम के नाटक में यार, भीड़ का फोटो वहां से ले लिए महाराज जी के साथ में। हाँ, इतने भीड़ में महाराज जी थे। अब महाराज जी चलते हैं तो लोगों को हटाना पड़ता है, और हटाने की शूटिंग यहाँ चल रहा है और सामने कोई नहीं है। बस कैमरे में उतने लोग कैप्चर हो रहे हैं जो हटा रहे हैं और जो जा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं उसका चेहरा नहीं आ रहा है, बस जोर जोर से चिल्ला रहे लोग, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए। और आगे से हम आ रहे थे, डर के मारे धान के खेत में हम कूद गई। नहीं कहा बात में भाई, वो राम कथा कर गया उतना, हम भागवत कथा करे जाते रहे। हम डरन धान के खेत में कहा हो गए, कहा हट जाइए, हट जाइए। बाद में वो व्यास जी दौड़ कर आए, अरे बोले महाराज जी माफ करिएगा, थोड़ी सी शूटिंग चल रहा था, जजमानों को हटाने। हम कहे कि कोई है ही नहीं है तो हटा किसको रहे हो? हम लोग यहाँ मन से उतरते हैं, कोई हम लोग के पास से नहीं आता है। हम लोग मंच से उतरते हैं, कोई पास में नहीं आता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, ये देवता लोगों ने कहे इतना भीड़ कैसे लग जाला यार? टोटकवा के चलते कि कनवलिया के चलते, जैसे भी लग जाता है, लेकिन लग जाता है। लेकिन उस दिन देखे तब से भीड़ पर से हमारा विश्वास उठ गया। प्रेम से बोलिए हाँ। अब हुआ ऐसा कि अब 4 चेला लोगों को लेकर के अरी चला गया त्रिपुरासुर में। आज एक बात आप लोग को बताया हूं कि नहीं? अब आप आए ही आज हो तो बता कैसे दूंगा, हद हो गया मजाक करने का। अभी आकर के एक बात मैं निवेदन कर दूं, मैं शिव महापुराण की कथा ना मैं पहली बार कर रहा हूं। हाँ, खुशी के मारे ताली बजाओ, भला कर तो लिया। मेरे को ऐसा नहीं है कि लोग कहेंगे पहली बार करता ना, यही करल नहीं करावे के तो ऐसी कोई बात नहीं है साहब। ये तो आज बता रहा हूं कि पहली बार कर रहा हूं, बाकी 6 दिनों से तो कोई स्वप्न में सोच नहीं सकता था कि ये पहली बार शिव महापुराण कर रहे हैं। और 20 वर्ष से जिसका आप शिव महापुराण सुन रहे हैं ना, उसको 5 साल तक तो शिव महापुराण हम लोग पढ़ा सकते हैं। इतनी तैयारी करके तब हम लोग गद्दी पर बैठना पसंद करते हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। क्योंकि हम लोग काशी के लोग हैं, काशी की एक परंपरा है साहब, काशी की गद्दी की एक मर्यादा है। दुनिया में कोई कुछ भी कह दे, उसको लोग इतने गंभीर नहीं ले लेते हैं।
लेकिन जिसके पीठ पर विश्वनाथ का मोहर लग जाए और जिसके पीठ पर माता अन्नपूर्णा का मोहर लग जाए, वो व्यक्ति जो मंच से बोल देता है वही वेद हो जाता है और वही ब्रह्मवाक्य हो जाता है। इसलिए काशी में पाखंडवाद बिल्कुल नहीं चलता है। ज्ञान का पाखंड कोई काशी में आकर कर ले, ये हो नहीं सकता। हाँ, कथा करते समय कोई बात आगे पीछे बोला सकता है। श्लोक में हमारे तू का कभी अनुस्वार दीर्घिकार गलत हो सकता है, लेकिन जो जिसके बारे में जानता ही ना हो और वो काशी में उसी चीज का मठाधीश बन जाए, अरे राम हो राम, यहाँ पर एक से एक रणधीर है, 2 ही मिनट में उखाड़ करके फेंक देंगे लोग गंगा जी में। 81 है। बड़के बड़के महारथी लोग जब यहाँ आते हैं ना, होटल से स्टेज पर सिक्योरिटी में जाते हैं और स्टेज से सिक्योरिटी में ही होटल में चले जाते हैं। औकात नहीं होती है कि नीचे उतर करके और एक भंडारा खाने वाले पंडित से बात कर लें, सबकी विद्वता 2 मिनट में नीचे ला करके लोग भर देंगे लोग। ये काशी है। यहाँ मंच के गद्दी पर बैठना काशी के हर व्यक्ति की एक मर्यादा है। पुराण, शास्त्र, इतिहास और वेद की मर्यादा को ध्यान में रखकर की कथा की जाती है। जिस शिव महापुराण की कथा मैं आज कर रहा हूं ना, इस शिव महापुराण की कथा तकरीबन 5 साल पहले मेरे को बलिया में 2 माताजी लोग और बनारस में भी खोजवा में एक व्यक्ति हमसे कहे थे कि महाराज जी हम लोग शिव महापुराण की कथा सुनना चाहते हैं। मैं सन, दीदी आपको बता दूं, विश्वास नहीं होगा, सन 2018 से मैं शिव महापुराण कथा की तैयारी कर रहा हूं और अभी तक ये आप भी जानते हैं कि मेरी पूरी कथा की तैयारी नहीं हो पाया है। जितना मैं चाहता हूं कि संतुष्ट होकर कथा सुना लूं, उतना अभी संतुष्ट नहीं हूं। हाँ, लेकिन दुनिया में जितनी शिव महापुराण कही जा रही है ना, उसके 1 लाख गुना बेहतरीन कथा मैं अभी भी किया हूं और आगे भी कर सकता हूं, ये विश्वस्त हूं मैं। मूल शिव महापुराण तो साहब मूल ही है। कई आदमी सोचिए ही दादा हम तो कह दिल बने कि तोहरे ले कथा सुनबे बच्चा, ये तो पहली बार करो, इनकर नहीं करे, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेम से बोलिए जय माता दी, जोर से बोलिए जय माता दी। ऐसा टेंशन नहीं है। अभी तो भागवत कथा ही अप्रैल तक बुक है। शिव महापुराण के बारे में उसके बाद ही सोचा जाएगा। त्रिपुरासुर में गुरुजी आगे आगे पीछे चला से जय हो गुरुजी करते पहुंचे त्रिपुरासुरवासी। बोले वाह इतने दिव्य महात्मा किधर से आए हो महाराज? बोले हम लोग बहुत दूर से आए हैं। दीक्षाम देया त्वया मध्यम निर्मलाशय भोरी से। अच्छा, कई जगह लोग जाते हैं तो पहले गुरुजी लोगों से जजमान लोग बड़ी डरते डरते पूछते थे, क्या गुरुजी हमको गुरु दीक्षा लेनी है, बड़ी श्रद्धा है गुरु दीक्षा लेने की, बड़ी आपसे इच्छा है गुरु दीक्षा लेने की, आप गुरु दीक्षा दे सकते हैं। पैर भी लगाते थे, थोड़ी सी कृपा हो जाती तो गुरुमुख हो जाता। अब चेला लोग गुरु नहीं ढूंढते, अब गुरु लोग ही चेला ढूंढते चलते, पता लगाते चलते हैं इन्होंने गुरु दीक्षा लिया कि नहीं। नहीं तो फिर पैर भी लगाते हैं, मौसी उनसे कहदा कि गुरु दीक्षा ले ला। कहूंगी कहिएगा ऐसे स्टाइल से कि हम ही से ले लें, दूसरे से ना ले लें। कहा है भला हुआ गुरु मर गए, चेला को पड़ गई चैन, महीनों महीनों वाव तो गुरु दक्षिणा ले। वृंदावन की कथा, एक तो गुरु जी थे, चेला बना लिए। अब गुरु जी को चेला बनाए गुरु जी 10-20 हजार और एक अपने मठ का उत्तराधिकारी बना लिया। अब महीना में 50 शिष्य आ रहे हैं, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, कोई 1000, अपना जो आ रहा है सो देते जा रहा है। भाई आजकल 80% मंदिर और मठ का निर्माण तो उसी लिए हो रहा है। बाकी हर मंदिर और हर मठ जो प्रतिष्ठित है, प्राचीन काल में मंदिरों की संख्या कम थी,
मठों की संख्या ज्यादा थी, जहां विद्यार्थी सन्यासी और गौ रहा करते थे। मंदिर कम होता था, मंदिर गांव में छोटे छोटे होते थे। अब आजकल मंदिर बनने लगे, दिन भर में अगर 200 भी जजमान आ गए और 100 रुपये भी चढ़ा दिए तो एक आईएएस के नौकरी के बराबर का सैलरी इनकम चालू हो जाएगा। शिष्य बना लो 2000, कोई नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। एक जजमान शिष्य अगर 500 के हिसाब से भी दे दिया तो 2000 शिष्यों को इंटू मार करके देख लो, 20 लाख रुपए होते हैं। 20 लाख रुपए तो एक टैक्स फ्री रहेगा। वाह, ताली बजाइए भाई के लिए, जोर से ताली बजाइए। हालांकि उस पर भी अब इनकम टैक्स तो लग ही रहा है, 5,30,000 से ऊपर। हाँ, ये भी ठीक है। तो अब हुआ ऐसा कि आजकल तो यही व्यवस्था बनने लग गई ना, अब वो खुद ही जाकर के लोगों से पूछने लगा, अपने मन से नहीं कर रहा हूं, लिखा है, खुद ही जाकर के पूछने लगा लोगों से, क्यों भाई नगर वाले दीक्षा लिए कि नहीं, शिष्य बने हो कि नहीं। अब लोगों में बात चर्चा होने लगा, अच्छा शिष्य भी बना जाता है क्या? हाँ, अरे बहुत बड़े महात्मा है, बहुत बड़े गुरुजी हैं, इनका शिष्य बन लो। अब धीरे 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 शिष्य बनने लगे लोग। अब जिस राज्य में 30% लोग जिस गुरु से दीक्षा ले ले, उस राज्य का राजा स्वाभाविक ही उस साधु के प्रति एक समर्पण भाव हो जाएगा। देखिए, दो बातें हैं और ये सिद्धांत अभी भारत में बहुत ज्यादा लागू है। क्या? एक तो या तो अपनी शिष्यों की संख्या इतना बढ़ा दो कि सारी दुनिया के बड़े बड़े महारथी, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री आकर गोड़ पर गिरने लग जाए, नंबर एक। अथवा इतने बड़े ओहदे के व्यक्ति को अपना शिष्य बना दो कि बाकी उसको देखा देखी सारी दुनिया आपका शिष्य बन जाए। दोनों में कोई एक रास्ता अपना लो, जीवन चकाचक हो जाएगा। कोई बहुत बढ़िया पद पर सांसद हो, कोई बहुत बढ़िया उद्योगपति हो, केवल उसको उसका नाम डाल दीजिए कि वो व्यक्ति मुख्य जजमान है, दान देने वालों का तो ऐसे ही लाइन लग जाएगा। 2-4 करोड़ आने में देर थोड़ी लगेगा। और ना ही तो फिर इतना शिष्य जुटा दीजिए, भीड़ जुटा दीजिए कि विधायक जी लोग और सांसद जी लोग और मंत्री खंत्री संतरी जी लोग वोट लेने के लिए बिना कहे पीछे से 50-50 लाख की लिफाफा धरा करके चले जाए। लक्ष्य एक ही है, रास्ते दो हैं, जिस रास्ते से चल करके चलो। लेकिन ये भी भारत भूमि है साहब, देश की जनता हमारी भोली जरूर है, लेकिन भारत की जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है। प्रेम से बोलो, बहुत दिन नहीं चलेगा, थोड़े दिन भभकेगा जरूर, लेकिन ऐसे नहीं चलता है। जाकर के यही प्रचार करने लगा, अरे क्या चेला बन जा। अच्छा, वो 4 चेलवन में से ही 2 आदमी, मैं गुरुजी से कितना दिन से कह रहा हूँ चेला बना लो, बनाते ही नहीं है। मेरे को नहीं, अच्छा आपको नहीं बनाए तो हमको कैसे बनाएंगे? नहीं, तुमको बना लेंगे। फिर ऐसे करते 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 धीरे धीरे सब चेला, और अंत में त्रिपुरासुर के 3 लोगों को भी चेला बना दिया, 3 राजाओं को भी चेला बना दिया। और चेला बनाने के बाद में धर्म का उपदेश करने लगा, वेद के मार्ग के विरुद्ध, श्रुति मार्ग के विरुद्ध, स्मृति मार्ग के विरुद्ध धर्म का उपदेश किया। देवताओं के पूजन से कुछ नहीं होता, ब्राह्मणों के पूजन से कुछ नहीं होता। ये शिव की पूजा तुम लोग कर रहे हो, फालतू, श्मशानवासी, वांसांसी, खरपरांसी, स्मरांत कृत, ऐसे लोगों की तुम पूजा करते हो, छोड़ दो। और धीरे धीरे अब गुरुजी की बात न माने तो किसकी बात माने? यहां तक लिखा है, तारकासुर ने कहा, त्रिपुरासुर के राजाओं ने कहा कि तमम आज्ञोसी तुष्टोसी यदस्मानम सहबंधुवी तेन सत्येन भूयोपि कराम तुम प्रहदिष्यसि। हे गुरुजी, आज के बाद आप जो हमें कहेंगे हम वो सब करने के लिए तैयार होंगे, आप जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। अब ये जैसे ही चेला बात मान गया, सो चेला को पढ़ा दिया, चेला को पढ़ा दिया, सो चेला उसी हिसाब से जिंदगी जीने लगा। और चेला उसी हिसाब से जिंदगी जब जीने लग गया, धीरे धीरे भगवान शिव कुपित हो गए। और भगवान शिव जब कुपित हो गए तो
देवताओं को मौका मिल गया और देवता लोग तुरंत भगवान शिव के पास में यक्षों से युद्ध करने के लिए चल दिए। यक्षों को लेकर के और उन त्रिपुरासुर के राजाओं के साथ में युद्ध करने के लिए चल दिए। सारे देवता यक्ष गंधर्व नाग किन्नर सब लोग दुंदुभी बजाते हुए और नहीं ठीक है, जय हो। हाँ नहीं नहीं कोई नहीं, आप ब्रजेश जी हैं और आपके माध्यम से बनारस के तकरीबन सभी पेपरों में नित्य ही यहाँ का कथा समाचार निकलता है। व्यास मुनि जी से आपको बहुत बहुत साधुवाद। और बनारस में थपड़ी बजावे खातिर के कहे के पर लगा। हाँ यहाँ की कथा पूरे काशी में जो भेजा है और उसको हम सब लोगों की तरफ से साधुवाद तो होनी चाहिए ना, और सबको ठीक है ठीक है। सीताराम नमस्कार बदे नमः पार्वती बदे हर हर महादेव। 6 दिन पूरे बनारस के लोगों को कथा सुनाए, फिर आज खुद ही सुनने चले आए। हाँ भगत हो तो ऐसे हो, श्रोता भी हो तो अच्छा, खुद सुने तो एक पुण्य मिलेगा, पूरे बनारस के लोगों को जिसने कथा सुनाया समझ लो उसको कितना पुण्य मिलेगा। मंजू दीदी तो खाली ऐसे पंडाले भर के आदमी के सुनौली, और वहाँ के तो चंदौली से लेके मिर्जापुर, गाजीपुर से लेके बलिया, पूरे इलाके में लोग पेपर के माध्यम से, तो ये उसका फल है कि व्यास मंच से प्रसाद मिल गया। ऐसे भक्त और ऐसे स्वजन और ऐसे स्नेहियों के कारण ही लोगों में उत्साह, लोगों में प्रेम और लोगों में भगवत धर्म भक्ति मार्ग पर चलने की एक प्रेरणा मिल जाती है साहब, और कुछ नहीं। न कोई किसी को कुछ करता है, न किसी के माध्यम से किसी का कुछ होता है। एक दूसरे के प्रति समर्पित अनन्यता का भाव, समर्पण का भाव, एक दूसरे के बारे में कुछ अच्छा सोच करके उसके लिए कुछ कर देना है, इसी में सारी दुनिया चलती है और इसी में बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। कुछ ने अच्छा करने के लिए सोचा, उसमें कुछ ने उसका प्रचार करके अच्छा कर दिया, हम उसी में आकर सुनाकर अच्छा कर दिए, बजाकर अच्छा कर दिए, और कुछ लोग उसी में भंडारा करवा करके अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग उसी में दक्षिणा दे करके अच्छा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति मोबाइल से और एक लाइव टेलीकास्ट कैमरा से पूरी दुनिया को सुना करके अच्छा कर रहा है। प्रकृति में अच्छे कर्म में एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत को योगदान देना पड़ता है, तब जीवन में कुछ अच्छा हो पाता है। तो सबका बहुत बहुत योगदान है। और राम कथा हो रहा था ना उस समय, ब्रजेश भैया हम लोग का पूरी कथा उस समय पेपर में निकालते थे रोजाना। हाँ, और शिव महापुराण भी सुना रहे। अभी 2-3 दीदी लोग मेरे से दोपहर में आकर के और ऐसे मेरे को धमकी दे करके चली गई। ऐसे मत करिए, सभी बहनों से कह दीजिए कि अभी इतना पुराण सुन लिए तो देवी भागवत भी सुन ही ले सब लोग। अरे हम कहे कि शिव महापुराण खत्म तो होने दीजिए, हद हो गई। एक कथा खत्म नहीं हुआ कि दूसरी कथा का डिमांड चालू। हाँ,
मंजू दीदी मेरे से दोपहर में आकर कह रही थी, महाराज जी शिव महापुराण तो होना हुआ नहीं अभी, और 2-3 हमारी बहन लोग कह रही हैं कि देवी भागवत के बारे में क्या ख्याल है। हम कह दो कि पहले भंडारा खाकर एक रात सो तो लें आराम से लोग, उसकी मॉर्निंग से फिर उसके बारे में सोचा जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। और सुनो, इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा और इतना प्रसन्न अवस्था में जो आप लोग आनंद विभोर होकर सुन रही हैं कथा, यदि इतने लोग एक बार अपने हृदय में केवल विचार कर लेना और भगवान विश्वनाथ से कह दें कि हे भोले बाबा तुम्हारी कथा तो सुन ली, अब थोड़ी माई की भी कथा सुना दो, तो देवी भागवत होते देर लगेगा क्या? भक्तों के भाव और प्रेम के कारण ही भगवान का आगमन होता है। शिव महापुराण हृदय में बहुतों को था। और सुनिए, कई लोग मेरे से बात करते हैं, कभी कभार मैं भूल जाता हूँ यदा कदा कोई बात है। मेरे से वो है ना दीदी, एक बैठल वाली चश्मा लगा के, मधु दीदी, कथा फिक्स भइल ना, करे बाद से 3 बेरी मिस कॉल दिली हम, जल यात्रो हुई। हम कहनी कौन ची के? अब इतना भी मत छुपाइए, शिव महापुराण का डेट फिक्स हो गया है, मेरे को मालूम है। पहले भी कई बार भैया कथवा ऐसा टाइम पर करिया ना कि हम आए जाए जा, कथवा सुन के अपने घर चल जाए जा, काहे ज्यादा रात ना हो जाओ। इसी चक्र में इस बार हम लोग 1 बजे रख लें, तो शाम को हम लोग कथा करते थे। हर बार शाम को 7 बजे 8 बजे कथा खत्म होती थी। इस बार इसीलिए रखा गया कि दूर दूर से जो दीदी लोग आ रही है ना, उधर फुलवरिया साइड से, कैंटोनमेंट साइड से सब बहन लोग आई हैं, तो सब लोग टाइम से आए, कथा सुनकर सब लोग टाइम से घर चले जाएं, इसीलिए बिल्कुल दोपहर में कथा रखा गया। कहने का मतलब है कि सबके भाव, सबके प्रेम, सबके समर्पण, सबका योगदान और सबकी दिल की आरमा ही इस शिव महापुराण को मूर्त रूप देता है। एक व्यक्ति आगे चलता है, सारी दुनिया को पीछे से दौड़ना पड़ता है। और सच पूछो ना तो एक व्यक्ति जो आगे चल दिया, बाकी अगर पीछे मुड़ करके देखिए सब लोग वापस चल दिए रिटर्न, तो थोड़े दूर जाकर के वो व्यक्ति भी पीछे मुड़ जाता है। और आज तो मंजू दीदी बिल्कुल रोने लगी मेरे से कहते कहते कि महाराज जी मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं कोई कथा पुराण, कोई भंडारा या कोई योगदान करूं। मैं लोगों के मुंह पर नहीं कह पाती हूं, क्योंकि अब अलग अलग लोगों से अलग अलग बार, अलग अलग जगह, अलग अलग स्थिति में भेंट होता है, क्या लोगों से कहते चलूं। लेकिन सभी बहनों का मेरे प्रति इतनी अनन्य निष्ठा और स्नेह है कि एक बार जिस चीज के लिए मैं कहती हूं उस पर सब लोग तैयार हो जाती हैं, अथवा जिस चीज के लिए सब लोग कह देते हैं उस पर तो मैं अपनी जिंदगी खपाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। चाहे घर में केहू नाराज हो गया, चाहे घर में केहू, हम कहनी उपाध्याय जी, उपाध्याय जी थोड़ा समय लगता है, मान जाते हैं। मुझको बहुत बड़ी कृपा है कि जस दुल्हा तस सजी बराता। इतनी बहनों के बीच में एगो तो बहनों ही टाइप में दिख रहे हैं, घाम लागत है इनके। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देख रही था ना, थपड़ी बाजा था, देवी भागवत हो ही जाएगी। बड़ा ये बस हमारा डेरिया कंप्लीट हो जाओ एक रब। ऐसे नहीं कि बीच में एक बार अचानक बोल कर काल से हो ही, ऐसे थोड़ी काल से हो या काल से होला। क्या काल से होई के चक्कर में ऑर्गन बजावे वाला लखनऊ, झाल बजावे वाला कानपुर, 2 जनी के धागे रखले बनी यार, तो हम लोग तो रुका जा, आई जात रहा मधुबनी परसों दिना। महाराज जी पहले नहीं बताए थे। अरे हाँ आप तो बता दिए ना, तो अब तो रुकिए, ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ी सी पूर्व नियोजित करेंगे। और सुनो
साल भर से पहले नहीं होगा, आप लोग निश्चिंत रहो। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। हाँ, लेकिन यो हो सकता कि अगले साल यही तिथि पर द्वितीया से देवी भागवत में चालू हो जाए। और दीदी कहते कि डेट बुक कर दीजिए। ला अभी पनीर वाला आइयो के पैसा देवे के 6,000। तारकास त्रिपुरासुर में जाकर के उससे अरि नाम के संत ने चारों तरफ गुरु दीक्षा दिया, अपने वशीभूत किया। भगवान देव यक्ष गंधर्व के विरुद्ध किया। भगवान शिव को क्रोध आया। भगवान शिव युद्ध करने गए। युद्ध जब करने के लिए गए, भगवान ने अपने पिनाक धनुष के ऊपर दिव्य पशुपतास्त्र का अनुसंधान किया। बहुत विस्तृत कथा है, लेकिन कथा 5 मिनट में विश्राम कर दूंगा। अनुसंधान किया और अनुसंधान करके जैसे ही त्रिपुरासुर का वध करने चला, तीनों असुर एक जगह आ गए, क्योंकि उनको वरदान था कि जब तक तीनों पूरी एक जगह नहीं सटेगा तब तक त्रिपुरासुर का वध नहीं हो सकता। भगवान अपने धनुष पर पशुपतास्त्र चढ़ा करके इंतजार कर रहे थे। तीनों एक जगह कब नाश्ता पानी ब्रेकफास्ट चाय पानी करने के लिए जूटे सो मारो, वो लोग जूट ही नहीं रहे थे। जब त्रिपुरासुरों को पता चला, त्रिपुरासुर लोग हाथ जोड़ करके भगवान विश्वनाथ के सामने आ गए। कभी वक्त मिलेगा तो बहुत विस्तृत कथा सुनाऊंगा, बहुत भावुक कथा है, अभी संभव नहीं है सुना पाना। 2.5-3 घंटे अलग से लग जाएंगे। तारकासुर तीनों असुर आकर के भगवान शिव से कहते हैं कि भवज्ञातोषि तुष्टोषि यद्यस्मान् सहबन्धुभिः कितेन सत्येन भूयोऽपि कदा तुम प्रहयिष्यति। ए प्रभु, ये आप भी जानते हैं, तमम ज्ञातोषि तुष्टोषि, ये हम भी जानते हैं कि आप हमारे ऊपर नाराज हैं, और ये आप भी जानते हैं कि हम आपके अनन्य भक्त हैं। यद्यस्मान सहबंधुवी, आप समस्त देवता यक्ष गंधर्व नाग किन्नरों को लेकर के हमारा वध करने आए हैं। आप इतने टेंशन में मत होको, हम अपने बंधु बांधवों के सहित इस त्रिपुर का भस्म करने के लिए हम आपका खुद हेल्प करेंगे, हम आपका खुद सहयोग करेंगे। क्योंकि दुर्लभों लब्ध भस्मादिर यद प्राप्ता सुरासुरै तद भवा भविता पुत्र जाते जाते भवत्वपि। एक तो ये मानुष जीवन दुर्लभ है, और उसमें दुर्लभ जीवन क्या है? सबसे बड़ा इस मनुष्य जीवन में दुर्लभ है भगवान शिव विश्वेश्वर का दर्शन होना, और उसमें भी सबसे बड़ा दुर्लभ है कि मरते समय भगवान विश्वनाथ की शरणागति मिल जाना। और उसमें भी दुर्लभ ये है कि विश्वनाथ के शरणागति प्राप्त में भी विश्वनाथ आंखों के सामने हो और विश्वनाथ के दंड से दंडित होकर के मर जाना। एक मानव जीवन के लिए इससे बड़ा उद्धार का और भला लाभ क्या हो सकता है? मेरे मन में एक बात का कष्ट है, प्रभु, देवता लोग जब आपसे वध करने के लिए मेरा गए थे, आपको उसी समय इस प्रतिज्ञा को स्वीकार कर लेना चाहिए था। आप आकर के एक बार कहते, हम अपना गर्दन काटकर अपने आपके चरणों में चढ़ा देते। लेकिन हमें इस बात का बहुत दुख और खेद है कि जब आपने इस चीज को स्वीकार नहीं किया तो भगवान विष्णु ने हमारे लिए पाखंडी हमारे राज्य में भेज दिए, और इन पाखंडियों के चलते हमारी समस्त प्रजा पाखंडित हो गई, हम पाखंडित हो गए। और इससे भी बड़ा दुख की बात यह है कि भगवान शिव की भक्ति करने के बाद भी मनुष्य के जीवन में पाखंड आ गया, और भगवान शिव हमको एक बार भी इस चीज को निर्देश नहीं किए कि तुम पाखंड के मार्ग पर जा रहे हो। आप ये प्रतीक्षा करते रहे कि मैं पापी बनूं तो आप मेरा वध करेंगे। आप एक बार कह देते,
त्रिपुर क्या, संपूर्ण चराचर को छोड़ करके हम इस दुनिया से चले जाते, एक बार भी हम देवताओं की तरफ नजर उठाकर नहीं ताकते। लेकिन मुझे मारने के लिए इतनी षड्यंत्र करने की क्या जरूरत थी? भगवान शिव नेत्र झुका लिए। बहुत गजब की कथा है माई बाप। हम लोग टीवी चैनलों में और अन्य जगहों पर ऐसे सुन लेते हैं ना कि भगवान शिव ने जिससे त्रिपुरासुर को भस्म किया था, त्रिपुरासुर को जितने ताव से हम भस्म सुना देते हैं कि किया था, शिव ने उतनी वाकई में क्रोध में त्रिपुरासुर का वध नहीं किया था। ना ना ना, त्रिपुरासुर के वध करते समय भगवान शिव के नेत्रों में आंसू बह रहा था कि मैं किसका वध कर रहा हूं। लेकिन चूंकि कुमार की जान चले जाने के कारण और देवताओं के प्रतिज्ञा के कारण भगवान को उस त्रिपुरासुर का वध करना पड़ा और भस्म करना पड़ा। वरना भगवान शिव के अनन्य भक्त थे त्रिपुरासुर। एक एक श्लोक का प्रमाण दे दूंगा, ग्रंथ अब भी मेरे पास रखे हैं। 3 घंटे का समय निकालो, 72 चैप्टर में पूरी कथा है, आप पढ़ लो आकर के। भगवान बोले कि वरदान मांगो, क्या चाहिए? त्रिपुरासुरों ने हाथ जोड़ा और कहते हैं कि प्रभु, मुहूर्ते भिजिदाख्येतु विस्कृत्यम धनुरद्भुतम कृत्वा ज्वालश्च निर्धत्स्व नादम मत्यम च दुस्सहम। एक ही आपसे निवेदन है प्रभु कि जब अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हो उसी समय आप अपने पिनाक धनुष के ऊपर में पशुपतास्त्र का अनुसंधान करना और हम अपने पुरी के अंदर में आपका स्मरण करते हुए हमारी तीनों पुरी एक साथ एक जगह आकर के जुट जाएगी। और जैसे ही अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हो उसी समय आप अपने पशुपतास्त्र को चला देना और देखते देखते हमारी त्रिपुर नगरी भस्म हो जाएगी और आपका पूजन स्मरण करते करते हम भगवत धाम चले जाएंगे। बस यही वरदान हमें दे दो। संसार में आज तक मारने वाले लोग वरदान मांगते रहे, जीवन में पहली बार मरने वाला व्यक्ति अपना वरदान मांग करके गया, मुझे ऐसे मारो। जैसे ही अभिजीत मुहूर्त आया, दिन के 12 बजे दोपहर में स्वर्ण का दिव्य महल, चांदी का दिव्य महल और लोहे का बना हुआ दिव्य अभेद्य महल एक साथ एक क्रम से आकर के खड़े हो गए। नीचे लोहा, उसके ऊपर चांदी, उसके ऊपर सोना। भगवान ने अपने पशुपतास्त्र का अनुसंधान किया, जाकर के सीधा लौह नगरी में लगा और लगते ही पूरे लोहे की उस नगर में आग लग गया। उस लोहे के नगर में इतनी भयंकर आग की ज्वाला निकली कि उस ज्वाला में देखते ही देखते वह चांदी का महल जल करके भस्म हो गया और चांदी से निकल लेती हुई आग के कारण सोने का महल भी देखते देखते भस्म हो गया और सारा त्रिपुर का ही सर्वनाश हो गया। पूरी त्रिपुर ही भस्म हो गई। बोलिए त्रिपुर भस्म करता भगवान की जय हो। त्रिपुरासुरों का शरीर दिव्य आत्मा के रूप में प्रकट हुआ। भगवान विश्वनाथ की 7 परिक्रमा करके और भगवान विश्वनाथ के अंदर प्रवेश किया। देवता लोग स्तुति करके चले गए, लेकिन भगवान विश्वनाथ को आज अच्छा नहीं लगा। मेरे इतने अनन्य भक्तों को आज मैंने अपने हाथ से इन लोगों का वध कर दिया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, भीते व्यस्या भयम देय व्याधि तेयश्चयोधता देया विधार्थिनाम विद्या येन मन्नम श्रुता धुरे। संसार में जो व्यक्ति भयभीत हो, ध्यान से सुनिएगा, संसार में जो व्यक्ति बहुत भयभीत हो, डरा हुआ हो, उसके डर को अभयत्व देना, उसके डर को दूर करना संसार का सबसे बड़ा दान है। किसी व्यक्ति के जो भय से व्याकुल हो उसको अभयत्व का दान देना। तुम भयभीत मत कहो, जो होगा सो हम देख लेंगे, इस बात की सांत्वना देना दुनिया का सबसे बड़ा दान है। नंबर 2, व्याधि तेभ्यस्तयोधशाम। कोई व्यक्ति व्याधि रोग शरीर से दुख से पीड़ित हो,
ऐसे पीड़ित व्यक्ति को औषधि देना संसार का सबसे बड़ा धर्म है और संसार का सबसे बड़ा दान है। देवा विद्यार्थी नाम विद्या। किसी गरीब बच्चे को, गरीब विद्यार्थी को, असहाय विद्यार्थी को शिक्षा देना अथवा शिक्षित बनने के लिए उस व्यक्ति को साधन उपलब्ध कराना, पुस्तक कापी कलम उसको प्रदान करना दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। आप रो काहे को रहे हो? दुखी किस लिए हो? मैं दुखी इसलिए हूं कि सारी दुनिया जिस विश्वनाथ के चरणों में आकर के अभयत्व प्रदान करती है, प्राप्त करती है, वही भगवान विश्वनाथ का अनन्य भक्त त्रिपुरासुर जो जीवन पर्यंत मेरा सेवा किया, मैं उसको अभयत्व तो नहीं दे सका बल्कि मेरे हाथों उसी का बद्ध हो गया। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण है। देवता लोग आए आकर प्रार्थना किए, देव देव महादेव भक्तानुग्रह कारकम प्रसीद परमेशान सर्वदेव हित प्रद। हे देव, हे महादेव, हे देवों के देव और सभी भक्तों पर अनुग्रह करने वाले प्रसीद परमेशाना, संसार के सभी प्राणियों के कष्ट की निवृत्ति करने वाले हे भगवान, आपको वंदन है, आपको प्रणाम है, आपको नमस्कार है। आगे बहुत सारी कथाओं को संक्षिप्त